निखिल सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ समय देने के लिए। पहले तो सर अ, अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अगर हम इनकम की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, क्या वजह रही खास फॉर द ग्रोथ इन दिस क्वार्टर सर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्वाति, धन्यवाद मेरे को शो में इनवाइट करने के लिए। अगर आप देखें कि हमने क्वार्टर वन के रिजल्ट जब डिक्लेयर किए थे, तो हमने गाइडेंस दिया था कि हम मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे और हमारे एबिटा मार्जिन 26 से 27% के प्रोफाइल में आएंगे। अगर आप क्वार्टर टू के रिजल्ट देखें तो वंस अगेन वी हैव हमने ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। क्लोज टू 600 करोड़ हमने क्वार्टर में डिलीवर किया है। एंड एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखें, अगर वन टाइम नॉन रिकरिंग कॉस्ट को और हमारे नॉन कैश ईसॉप कॉस्ट को आप हटा दें, तो हमारा एबिटा मार्जिन 26% प्रोफाइल में ही है। बट अगर जो हमने टॉप लाइन डिलीवर किया है, उसका खास मोटा रीजन है कि हमारा इंडिया बिजनेस जो है, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। इन टर्म्स ऑफ हमारा इंडिया का रन रेट अब एक महीने का 100 करोड़ के आसपास हो गया है, जो मार्केट बीटिंग है। अगर आप अक्टूबर के आईएमएस आईक्यूआई के फिगर देखें, तो हम 27% से ग्रो कर रहे हैं एज कंपेयर टू मार्केट ग्रोथ ऑफ 10%। इसकी दो तीन खास वजह है। पहली वजह है, हमारे जो टॉप ब्रांड्स हैं वो मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं, वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और दूसरा, जो हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, दे आर आल्सो शोइंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, और उनका प्रिस्क्रिप्शन हमको हेल्थ केयर प्रोफेशन से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, मेजरली इन द फील्ड ऑफ मेटाबॉलिक्स, दैट इज डायबिटीज में, डायबिटिक्स में, रेस्पिरेटरी केयर में और एंटीबायोटिक्स में। सो ये दो तीन चीजें हमको ओवरऑल हेल्प कर रही हैं। आउटसाइड इंडिया अगर देखा जाए स्वाति, तो हमारे साउथ अफ्रीका और रशिया जो होम मार्केट हैं, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। साउथ ओके, अफ्रीका ओके। में यस। जी, तो आपने ऑल राउंड ग्रोथ देखी है। हम एक-एक करके सर इस पर बात करेंगे। सब तरह हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल। आपने कहा कुछ टॉप ब्रांड्स एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ टॉप 10 ब्रांड्स जो हैं, इस क्वार्टर में उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। इनफैक्ट दे कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। वहाँ पे अब हाँ ग्रोथ जी। किस तरह से दिख रही है? और जो आपने अभी तक परफॉर्मेंस देखी, क्या आपको लगता है ये आप रेप्लिकेट कर पाएँगे या इससे बेहतर कर पाएँगे? हमने स्वाति, अभी जो 1 साल हुआ है कंपनी में न्यू मैनेजमेंट आने के बाद, हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट की है, उसके नतीजे हमको अब दिख रहे हैं, दिखने शुरू हो गए हैं। अगर आप देखें, हमारे टॉप ब्रांड्स जो हैं, रेंटेक, सिलाकार, मेट्रोजिल, निकाडिया, ये चारों ब्रांड्स क्वार्टर बाय क्वार्टर मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव, दैट इज व्हाट इज द बेस फंडामेंटल टू आवर न्यू गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। इक्वली, जो मैंने पहले बताया, हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो एक टाइम पे जेबी केमिकल का वीक लिंक था कि नए प्रोडक्ट के प्रिस्क्रिप्शन नहीं थे, अब वो नए प्रोडक्ट के प्रिस्क्रिप्शन भी हमको अच्छे मिल रहे हैं, वो भी क्रॉनिक थेरेपी में। तो दैट दैट आल्सो हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हम किस तरह से ओवरऑल आते समय में भी मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। जो मार्केट का परफॉर्मेंस होगा, उससे ज्यादा हम ग्रोथ डिलीवर करते रहेंगे, और हमारा ओवरऑल मार्केट शेयर भी बढ़ना चाहिए आते समय में। और सर बिल्कुल। तो आपके लॉन्चेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक एरिया था जो वीक था, वहाँ न्यू लॉन्चेस में भी आप बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं। बट उस पे ही थोड़ा सा मुझे डिटेल बताइए सर, प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी दिख रही है आगे फॉर FY22? कौन से नए प्रोडक्ट या नए लॉन्चेस आप देखेंगे, कौन से सेक्टर एरियाज में स्पेसिफिकली, और हाइपरटेंशन सेगमेंट पर क्या आपका आउटलुक है सर? हमने जो हमारा स्ट्रेटेजी बनाया है स्वाति, अगर देखा जाए तो आज हमारा इंडिया बिजनेस में क्रॉनिक पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन 45% है। आज से 2 से 3 साल हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्रॉनिक पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन 60% के आसपास हो। उसके लिए जो हमने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है और जो हमने ब्रांड्स नए लॉन्च किए हैं, 3-4 जो बड़े-बड़े ब्रांड लॉन्च किए हैं, जो मैंने पहले बताया, इन द फील्ड ऑफ मेटाबॉलिक्स, दैट इज डायबिटीज, इन द फील्ड ऑफ डाययूरेटिक्स जो क्रॉनिक थेरेपी है, इन द फील्ड ऑफ लंग के रेस्पिरेटरी केयर, एंटी एलर्जी, लंग फाइब्रोसिस के लिए, तो ये भी हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हमने 15 ब्रांड लॉन्च किए हैं इंडिया बिजनेस में। वो 15 ब्रांड में से हमने 5 ब्रांड को हमको बड़ा बनाना है अगले 18 टू 24 मंथ्स में। और इन ब्रांड्स का रेवेन्यू, एवरी ब्रांड का रेवेन्यू हम सोच रहे हैं कि अगले 2 साल में 15 करोड़ के आसपास हो, तो हमको 100 करोड़ का रेवेन्यू नए ब्रांड से मिले। ये हमने पूरा प्लान किया हुआ है। और हमारा पाइपलाइन अगर आप देखें आगे अगले साल के लिए भी हमारे पास अच्छे खासे 8 से 10 प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं।
हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे हमारे एग्जिस्टिंग ब्रांड का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करें और इंक्रीमेंटल इनोवेशन प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो ये नए प्रोडक्ट के बारे में हमारी स्ट्रेटजी है। आज आज हमारा नए प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन इज क्लोज टू 4% इन आवर रेवेन्यू एज कंपेयर टू व्हिच वाज 1.5 टू 2%। अगर आप हाइपरटेंशन में देखे जाए तो हाइपरटेंशन में हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है सिलाकार। हमने हमने सिलनेडिपिन, जो अभी हमारे हमारे पास सिलनेडिपिन प्लेन मॉलिक्यूल है, सिलनेडिपिन प्लस टेल्मिसार्टन, सिलनेडिपिन प्लस मेटोप्रोलोल, अभी हम ट्रिपल कॉम्बिनेशन लॉन्च करने वाले हैं। तो ओवरऑल हाइपरटेंशन मार्केट में हमने पूरा नया कैंपेन लॉन्च किया है कंज्यूमर के लिए, बीपी राइट करो। अ, तो हम देख रहे हैं कि कैसे हम डायग्नोसिस और कराए हाइपरटेंशन पेशेंट का, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो पेशेंट्स हैं हाइपरटेंशन से, जिनको है बीमारी, वो अनडायग्नोज बहुत पेशेंट्स है। तो हम पूरा कंज्यूमर एक कैंपेन रन करने वाले हैं, बीपी राइट करो। वो हमको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर पेशेंट डायग्नोज, और उनको एटलीस्ट डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन। एंड ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो फोकस है हाइपरटेंशन में, हमारा सिलाकार इज क्लोज टू 300 करोड़ ब्रांड। तो हम देख रहे हैं कि इन ब्रांड को कैसे हम और ऊपर लेके जा सकें, मार्केट बीटिंग ग्रोथ डिलीवर कर सकें, और एडेरेंस नए मॉडल लॉन्च करें, ताकि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, एंड दे राइट। डोंट सफर फ्रॉम एनी अदर कोमॉर्बिडिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये हम ओके। करना चाहते हैं इंडिया के लिए। ओके। इंटरनेशनल बिजनेस की आप बात कर रहे थे, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस है। एक बार थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर, ज्योग्राफी जो आपको ज्यादा अच्छी और प्रॉमिसिंग दिख रही है, जहां सरप्राइज देखा गया, कौन से सेगमेंट्स ग्रोथ दिखा रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या कुछ नए मार्केट्स आप ऐड करेंगे सर? हमारे इंटरनेशनल में आउटसाइड इंडिया स्वाति दो होम मार्केट हैं, रशिया और साउथ अफ्रीका। फॉर्चुनेटली Q2 के लास्ट 2 मंथ्स में रशिया हैज रिबाउंडेड। सो हमको रशिया का बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, और उधर हमारा मेजरली पोर्टफोलियो है कफ एंड कोल्ड का। तो हमको अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर रशिया टच द पीक रेवेन्यू फॉर द ईयर। सो ये हमारे लिए अच्छी अच्छी साइन है। अगर एंड आते समय भी हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर में भी रशिया और सीआईएस कंट्री में हमारा रेवेन्यू बढ़ोतरी दिखेगी। साउथ अफ्रीका जो हमारा सेकंड होम मार्केट है, साउथ अफ्रीका में लास्ट 6 मंथ में स्वाति हमने 10 रैंक गेन किए हैं मार्केट में। आज हम 15th रैंक कंपनी है। वी आर ग्रोइंग एट 28% एज कंपेयर टू मार्केट ग्रोथ ऑफ 5%। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो हमारी कंपनी है, वो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को जो पब्लिक मार्केट में मेडिसिन सप्लाई करती है, वी आर द सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका का हमारा बिजनेस है प्राइवेट और पब्लिक मार्केट। तो हम बैलेंस मेंटेन करके देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका मार्केट में हम कैसे ग्रो करें, मार्केट शेयर गेन करें, और एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव करें। आउटसाइड रशिया एंड साउथ अफ्रीका हमारा ब्रांडेड जेनरिक मार्केट है, विच इज इन द वर्ल्ड ऑफ लैटिन अमेरिका, सब सहारा अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। इन मार्केट्स में हमने थोड़े हेडविंड्स देखे हैं बिकॉज ऑफ ओवरऑल कोविड कंडीशंस, बट विद इन दिस मार्केट्स देयर आर सम मार्केट्स व्हिच आर गिविंग अस गुड रेवेन्यू, लाइक श्रीलंका में हमको अच्छा अच्छा मिल रहा है, मेक्सिको में अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, और ये पूरे मार्केट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लेड मॉडल है। आउटसाइड दिस आरओडब्ल्यू मार्केट हमारा प्रेजेंस यूएस मार्केट में भी है। यूएस मार्केट में हमारे 15 एंडास अप्रूव्ड हैं। हमारा रन रेट है 1 से 2 एंडा फाइल करने का एवरी ईयर। गोइंग अहेड हम एक स्टेज गेट अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, एंड वी FY 22-23 आप देखेंगे हमारा एंडा फाइलिंग 4 to 6 प्रोडक्ट का होगा एवरी ईयर। एंड हमारे पार्टनर जो है यूएस मार्केट में राइजिंग फार्मा, दे आर हेल्पिंग अस टू जनरेट द रेवेन्यू। उनका मार्केट में अच्छा पकड़ है यूएस में। सो आउटसाइड इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका मार्केट शोइंग गुड परफॉर्मेंस। आरओडब्ल्यू मार्केट में थोड़े हेडविंड्स हमको दिखे, बट बाय एंड ऑफ हमारे ऑर्डर बुक ठीक ठाक है। तो हम देख रहे हैं कि जी। बाय एंड ऑफ Q3 हमारा हमारा डबल डिजिट कुछ होना चाहिए, एंड यूएस मार्केट हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल पे परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। ओके, श्योर। तो ये हो गई बात इंटरनेशनल मार्केट्स की, कहाँ पर कैसा प्रदर्शन दिख रहा है। वेरी क्विकली सर, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, आपका स्ट्रैटेजी जो आप बता रहे एक प्लान बनाया है, उसमें कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है इन द प्लान? इफ़ यस, किस सेगमेंट में हम देख सकते हैं, क्या टिकट साइज़ है जो आप देख रहे हैं विद योर एम्बिशन टू ग्रो? किस तरीके का कैपेक्स भी लाइंड अप है कंपनी का अगले लेट्स से 2-3 साल में? किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे और उनको कैसे फंड करेंगे? तो स्वाति डेफिनेटली हमारा प्लान है इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी का। इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द क्रिटिकल लीवर इन द कमिंग टाइम फॉर द ग्रोथ, बिकॉज हमारे पास क्लोज टू 750 करोड़ कैश भी बुक्स पे है, और हम एसेट्स इवेल्युएट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इन अ हरी। वी आर इवेल्युएटिंग द एसेट्स
एंड हम देख रहे हैं एसेट्स, बिकॉज़ इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी स्वाति एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यू डोंट हैव चॉइसेस। सो आपको देखना पड़ता है कि क्या एसेट अवेलेबल है, उसका वैल्यूएशन क्या है। तो हम एसेट इवैल्यूएट कर रहे हैं एंड इट मे बी इन द थेरेपी वेयर वी आर प्रेजेंट एंड आल्सो वी आर ओपन टू थेरेपीज वेयर वी आर नॉट प्रेजेंट, बिकॉज़ हमारे तो कोई ओवरलैप ही नहीं है। हम तो 4-5 थेरेपी एरिया में, थेरेपेटिक एरिया में ही प्रेजेंट है इंडिया में। सो वी आर लुकिंग एट बोथ एरियाज in the therapeutic area which we are present, which will be more synergistic. Yeah, we are also looking at in a therapeutic area which is novel to us. Equally, we are also open to buying some dossiers in ROW and South Africa market, जो हमको because हमारा जो robust distribution और sales का network है outside India, उधर भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई opportunity नजर में आई तो we will not be shying away of buying out the dossiers, और उन dossiers का site variation करके हम अपने manufacturing plant में manufacture करेंगे, जो हमको अच्छे रेवेन्यू भी देंगे, अच्छे EBITDA मार्जिन भी देंगे। Coming to capex, the capex is around 60 to 70 crores every year. There is currently we don't see any new need of putting a greenfield because हमारे पास जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, अगले 2 साल तक हम अपना 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 ग्रोथ जो हमने हमने प्लान किया है 15% प्लस, वो हम डिलीवर कर पाएंगे। ओके सर, काफ़ी अच्छे रोबस्ट प्लान्स दिख रहे हैं, प्रॉमिसिंग ग्रोथ है ऑल अराउंड। एक क्विक और आखिरी सवाल, मार्जिन्स पर क्या आउटलुक रखेंगे सर? क्योंकि थोड़े से या दबाव में मार्जिन्स दिखे इस बार, क्या वो इम्प्रूव होंगे आगे? क्या रेंज है मार्जिन्स की जो आप चेज़ कर रहे हैं? हमारे अगर आप देखा जाए तो हमारा अभी पहले टॉप लाइन का जो रन रेट है स्वाति, वो अब 600 करोड़ के आसपास है, तो वो तो हम डिलीवर करेंगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में। अगर आप मार्जिन देखें तो मार्जिन जो हमने गाइडेंस दी थी Q1 और लास्ट ईयर के जब हमारे फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, लास्ट ईयर हमारा मार्जिन प्रोफाइल वाज क्लोज टू 26-27%। अगर आप Q1 के हमारे रिजल्ट देखें तो तभी भी हमने 27% मार्जिन डिलीवर किए हैं। Q2 में बिकॉज ऑफ वन टाइम रिकरिंग कॉस्ट ऑफ सम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड सेकंड बिकॉज ऑफ द नॉन कैश ईसॉप, आपने देखा कि हमारे हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन 22%, 22% थे, बट अगर एडजस्ट करें तो हमारे मार्जिन इज क्लोज टू 26%। सो अगर आप नेक्स्ट 2 क्वार्टर देखें तो वी आर कंफर्टेबल इन गाइडिंग दैट हमारे मार्जिन प्रोफाइल विल बी क्लोज टू 26-27%। देयर आर सम हेडविंड्स इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट प्रेशर, लॉजिस्टिक प्रेशर्स व्हिच एवरी फार्मा कंपनी इज फेसिंग, बट हमने इक्वली विद इन कंपनी कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स, कॉस्ट प्रोग्राम जो हमने हमने पूरा इंप्लीमेंट किया है, उसके वजह से वी विल बी एबल टू मिटिगेट दिस हेडविंड्स एंड विल बी एबल टू डिलीवर 26 to 27% EBITDA margin in next 2 quarters. ओके, तो ये है मार्जिन्स पर गाइडेंस। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए जेबी केमिकल्स एंड फार्मा के आगे के क्या है प्लान्स, और काफ़ी ब्रॉड बेस्ड ऑल राउंड ग्रोथ हम देख रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या इंटरनेशनल। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर।